बीजेपी की इतनी मनसा खराब हो गया कि नए नए एमएलए पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में ला रहा। आपकी माध्यम से ऐलान करते हैं माननीय रविंद्र राणे को, ये प्रेसिडेंट है, हम कहते हैं कि आप इलेक्शन लॉस करो, आपको बाहर का रास्ता बिल्कुल हम दिखाएंगे। माँ बाप को दवाई दे, जब बच्चों को दिखाए, जड़ बिस्तर करवाए। इन्होंने हमारे बच्चों का शोषण किया है। यही कहते हैं कि ये पत्थर उठाए इनके बच्चे भी हालत खराब हो। के जो 25 विधायक है कि हमारे को कुछ बोलते हैं, उधर जाके कुछ और बात करते हैं। वाजपेयी का बोझ साथा, हाथी के दांत, बाहर से कुछ और है, अंदर के कुछ और है। गरीबी मिटा नहीं रहे, गरीबी बढ़ रही है। आपकी उनकी सरकारों ने जो हमारे साथ शोषण किया, हमारे को किया, लेकिन आप हमारे 3-3, 4-4 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। ना तो वो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ना स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। वो मसला है कि हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। गरीबी को उठाएंगे नहीं, गरीबी ज्यादा लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे बच्चे हमारे कांटे से जा डेली बज के स्मार्ट सिटी में कदम कैसे रखें। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं और आज ग्राउंड रियलिटी में हम बात करेंगे ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर से, जो अपनी मांग जो है हर बार रखते हैं। हर बार इनकी मांग यही होती है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो दी जाए, लेकिन अभी तक इन्हें पॉलिसी जो है वो नहीं दी गई। और वहीं पर अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आए थे जम्मू कश्मीर में, और इनका कितना गुस्सा है उसके प्रति, क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हो पाई है। ये रजौरी भी गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें बात करने का मौका जो है, अपनी आवाज उठाने का मौका जो है वो उन्हें नहीं दिया गया। कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है कि अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह इनसे बातचीत नहीं हुई। इन्हें ये तक नहीं कहा गया, इनकी बात तक नहीं लगाई गई कि पॉलिसी जो है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, यानी कि इनकी आवाज जो है वो अमित शाह ने नहीं सुनी। और कितना गुस्सा है, इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है इनका, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर आपको कि क्या कारण है, क्योंकि कई सालों से ये पॉलिसी की मांग जो है वो की जा रही है, क्या कारण क्या लगता है? ये मैम कारण साफ साफ दिखाई देता है कि वाजपेयी के जो 25 विधायक है कि हमारे को कुछ बोलते हैं, उधर जाके कुछ और बात करते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम रेगुलर पॉलिसी हो, या हमारा कोई वेतन हमारा परमानेंट हो, या 864 और 520 इनके टेबल पर पड़ा है सेक्रेटरी में। पहले हमारी धूल चाट रही है, लेकिन ये वाजपेयी के कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ बोर्ड वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये यही कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए और फर्स्ट कैबिनेट में आपका हम परमानेंट करेंगे। अब ऐसा कभी नहीं होगा, इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। हम आपकी माध्यम से ऐलान करते हैं माननीय रविंद्र राणे को, ये प्रेसिडेंट है, हम कहते हैं कि आप इलेक्शन लॉस करो, आपको बाहर का रास्ता बिल्कुल हम दिखाएंगे, जैसे उन सरकारों का किया। आपने तो उन सरकारों ने तो हमारे साथ शोषण किया, हमारे को किया, लेकिन आप हमारे 3-3, 4-4 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। ना तो वो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ना स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं, ना तो वो राशन की हुआ। हम दवाई ले, माँ बाप को दवाई दे, जब बच्चों को दिखलाए, जड़ बिस्तर करवाए। इन्होंने हमारे बच्चों का शोषण किया है। यही कहते हैं कि ये पत्थर उठाए इनके बच्चे भी हालत खराब हो। ये गरीबी मिटा नहीं रहे, गरीबी बढ़ रही है। आपकी माध्यम से कहना वाजपेयी का बोझ साथा, हाथी के दांत, बाहर से कुछ और है, अंदर के कुछ और है। ये बिल्कुल चाहते हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए बड़ा बड़ा पैसा सैंक्शन करवा रहे हैं और कमीशनें मिल रही हैं, घर बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए कुछ नहीं सोचा है। 35,000 में डेली वेज, आज 107 दिन हो गए मेरे भाइयों ने बैठे हुए, ताली थाली और तक जोड़ी तक गिरवाओ किया। क्यों नहीं हमारे दल को मिलाया गया, क्यों नहीं उन लोगों को मिलाया गया? अमित शाह जी आए, अगर एलजी की मंशा होती तो वो जरूर अमित शाह को बताते थे और रविंद्र राणा को भी बताते थे। माननीय जितेंद्र डॉक्टर से वो भी साथ में है, एमपी जुगल किशोर वो भी साथ में है, लेकिन एक शब्द नहीं बोला हमारे लिए। क्यों? उन्होंने बोला भी नहीं अमित शाह को ये मसला इनका हल करो। ये सिर्फ वो मसला है जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। गरीबी को उठाएंगे नहीं, गरीबी ज़्यादा लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे बच्चे हमारे कांटे से जा डेली बज के स्मार्ट सिटी में कदम कैसे रखेंगे? ना तो वो पढ़ पा रहे हैं, ना तो उनके पास तल्ला है, ना उनके पास कपड़ा है, ना घर में रोटी है, वो कैसे पढ़ पाएंगे? ये बीजेपी की इतनी मनसा खराब हो गया, ये नए नए एमएलए पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में ला रहे हैं, लेकिन डेली बेजर की और कोई ध्यान नहीं है। डेली बेजर को रास्ता कर रहा है और डेली बेजर का शोषण कर रहा है। ये झूठे, एक हमारे डेली बेजर भाइयों ने इससे ज्यादा क्या बोलना था, क्रिश्चियन बना दिया उनको। क्रिश्चियन बनाने के ये लायक नहीं है, ये तो कैसे कहने के लायक ही नहीं है। ये बुरा हाल कर रहा है, क्योंकि हमारे भाई 107 दिन से दिन आया, त्योहार आया, वो उधर बैठे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उनके बीच में जाके आज जो हमारे माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी आया,
जो पहाड़ी है वो भी हमारे भैया, बकरवाली हमारे भैया, गुजरी हमारे भैया, उन्हीं के बीच हमारे बीच लगे हैं। लेकिन आज ये बोलते थे जो रोडों में जाम कर रहे हैं, रोडों में जो मुश्किल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करेगा, इनका मसला हल करो, तो कितनी खुशी की बात होती थी। आज हम जिंदाबाद के नारे लगाते थे। बीजेपी को वोट देकर हमने अपनी बर्बादी किया, अच्छे दिन नहीं लाया। मैं यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों अगर दम है तो इलेक्शन कराओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। यानी कि अब आ चुका है वो दिन, आ चुका है कि अब सरकार जो है वो बदली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सरकार बदलेगी। इन लोगों को बड़ा घमंड नशे का हो गया कि हम 25 है, हम हो सकता 50 जाएंगे। बोलने में बहुत बड़ी बात होती है, एक बार करवाओगे तब पता चल जाएगा। रैना जी का तो साफ तौर पर कहना है कि इस बार 50 के पार। वो तो बड़े बड़े वादे कर रहा 50 के पारा। वो तो मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो बोलता 10 पे मेरा और भी टारगेट है, मैं और भी MLA बीच में लाऊंगा। तू 10 लेके जो भी ला रहा ना, वही लोग हैं जो पहले रहे हैं, उन्होंने हमारा क्या बना लिया। आज हम नए चेहरे दिखाना चाहते हैं, हम उन्हीं पर विश्वास करेंगे, आप लोगों को विश्वास नहीं करेंगे। आप सिर्फ डांस करोगे, एक गरीब को रोटी नहीं दे सकते हैं, और गरीब का कोई पूछ नहीं सकते। गरीब की बच्चों की एडमिशन, बच्चों की एजुकेशन में बार बार बोल चुका हूँ, ये बच्चे हमको पूछो कैसे दर्द कर रहे हैं, कैसे रोते हैं। बच्चे हमारे पूछते हैं क्या बनेगा, क्या होगा। 9,000 से क्या करेंगे हम, 9,000 से दवाई भी नहीं खा सकते हैं। माननीय हमारे जो रविंद्र रैना जी है ना, ये 3 बार बनाया, क्योंकि 9 टैक्सी जी बहुत अच्छा कर लेते हैं, कमेडियन बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ये जे छोड़ दो इसको, हर जगह जे जाएगा, क्योंकि इसका कोई नहीं है, ना बच्चे हैं ना कुछ है। जिनके बच्ची हो उनको पता चलेगा कि दुख दर्द कैसे है, कैसे कापी पेन कैसे देना पड़ता है। इसको कोई पता नहीं है। ताकि वाजपेयी के 25 के 25 वालों ने बोला ये 3 बार छोड़ के इसको 4 बार भी इसी को बनाओ प्रेसिडेंट, क्योंकि ये खुला छोड़ा हुआ है, जहाँ मर्जी घूमे, जहाँ मर्जी जाए, ये जो मर्जी करे। इसको बाहर का रास्ता हम दिखाएंगे, खास करके रविंद्र रैना को। इसको तो जरा भी पता नहीं है कि कैजुअल डेली बेसिस के लिए क्या हो रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए ऐसे जो प्रेसिडेंट बने हैं। बीच में आके इन्होंने आना चाहिए, पूछना चाहिए डेली बेसिस को क्या ये झूठे कितनी बार मिले इनसे, कितनी बार इनसे बैठे हम, कितनी बार। लेकिन सफेद झूठ, आज दिल्ली की चेयर बहुत बड़ी वो हमारे पास आई है, लेकिन इन्होंने बात तक नहीं किया, इन्होंने कोई बात नहीं आगे रखी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को और LG साहब को। हम तो कहते हैं LG साहब को ऐसे को उठाओ। आने वाले समय में आप दिल्ली जाएंगे? हम बिल्कुल ऐलान करते हैं कि दिवाली से पहले पहले हमारा मसला नहीं हुआ तो हम दिल्ली की पैदल यात्रा जाएंगे। और तमाम एसोसिएशन हमारे जो हैप्पी सिंह जी है, राजपूत सभा, बार एसोसिएशन है, बजरंगी दल भाई है हमारे, और समाज के जितने भी कौम के प्रेसिडेंट हैं उनके पास मिलेंगे। हर एक लोगों को हाथ जोड़ के बोले कि हमारा समर्थन करो, डोगरों की हित की बात है, जहाँ तो हमें निकाल दो, जहाँ हमें रेगुलर पार्टी दिलाओ, ये हमारे साथ है। तो हमारी मंशा यही है कि नरेंद्र भाई मोदी के बिना बात नहीं करेंगे। बोलेंगे कि जम्मू का बड़ा बड़ा विकास हो रहा है, आपके 25 MLA बोलता है जम्मू में खुशहाल दिया, बड़ी अच्छे तरीके से जा रहा है। हम बताएंगे क्या हाल तो हो रही है, क्या नहीं हो रहा, किसका साथ, किसका विकास। हर बेटी रोडों पे है, हर सिरके नाले सब दिखाएंगे, बुरी हालत हो गई है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को बोलेंगे आप अगर अच्छे प्रधानमंत्री बने हो तो आप बाहर का रास्ता दिखाओ, जहाँ रेगुलर पार्टी कराओ। JNK का जे हाल चाह रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जय हिंद। क्या लगता है आपको कि अब किसकी सरकार आनी चाहिए कि डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो दी जाएगी? देखिए, मैं आम सरकार के लिए अभी हम इनको बोल रहे हैं कि सुधर जाओ, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दी है। 1 सीट से लेके हमने 8 सीटें बनाई, और 1 सीट से 11 सीटें की, 11 से हमने 25 सीटें की। हमारी मंशा थी इनको और लाएंगे, क्योंकि पुरानी सरकार बड़े खा खा के मस्त चुके हो गए थे। हमने बोला नहीं लाएंगे, लेकिन ये नाकाम नलायक निकले जे, बिल्कुल कैजुअल डेली बेज का देखा नहीं है। अब सरकार लाने का जब बिगल बचेगा, हम रैलियाँ करेंगे, अलग अलग जगहों में जाएंगे। जैसे हमारे भाई अगर जोरी में पहुंच सकते हैं ना, हम इधर ही पहुंचेंगे। हम रैली में मीडिया की माध्यम कहेंगे कि किसको वोट देना, नहीं तो नोटे में वोट देंगे, लेकिन वाजपेयी को वोट मत देना, भूले से भी नहीं देना, क्योंकि बाहर का रास्ता उन लोगों को दिखाया, इनको भी दिखाना, ताकि हमारे 4-4, 3-3 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। और किसने किया? वाजपेयी वालों ने किया। हम बार बार यही बोलेंगे, वाजपेयी को वोट देना, चाहे किसी भी सरकार को चुन लेना, लेकिन वाजपेयी को वोट नहीं देना। आक्रोश और गुस्से की बात करें तो साफ तौर पर आप देख चुके हैं कि कितना गुस्सा और आक्रोश है। और वहीं पर अमित शाह जी जो 3 दिन के दौरे पर आए थे और इनकी उम्मीद थी कि बातचीत जो है वो की जाएगी, लेकिन बातचीत तो छोड़िए, आवाज़ तक नहीं पहुंची गई। और साफ तौर पर आप देख चुके हैं कि कितना गुस्सा जो है इनके अंदर है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हम दिल्ली जाएंगे, पैदल यात्रा जो है वो की जाएगी। देखते रहिए TV नेटवर्क अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।